नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये 1700 का भारत का मैप देखो और अब वहीं पे 1748 का ये मैप देखो। कहाँ एक तरफ मुगल एम्पायर पूरे इंडिया और अफगान को कवर कर रखा है और कहाँ दूसरी ओर बीच के अंदर दुम दबाकर सिर्फ अपने खत्म होने का वेट कर रहा है। क्या इन 48 सालों में ऐसा हुआ जहाँ पर मुगल का सूरज भी अस्त नहीं होता था, वो 48 सालों के अंदर अस्त होने को आया। तो 1526 के अंदर उज्बेकिस्तान से बाबर की एंट्री होती है दिल्ली के अंदर। उस समय लोडी डायनेस्टी का राज चल रहा होता है दिल्ली पर, लेकिन बाबर को दिल्ली को कैप्चर करना होता है। तो उस समय 1526 की सबसे फेमस बैटल पानीपत की जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है हरियाणा के पानीपत इलाके के अंदर बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में। बैटल को बाबर इजीली जीत जाते हैं और अपना 1526 के अंदर मुगल एम्पायर को खड़ा करते हैं। लेकिन 26 दिसंबर 1530 में उनका निधन हो जाता है और जो दिल्ली की सल्तनत है वो उनके 4 बेटों में से सबसे बड़े वाले बेटे हुमायूं को मिलती है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1555 तक का है, जिसमें वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थर्न इंडिया पर रूल करते हैं। और बाबर के 26 साल बाद सन 1556 में इसका भी निधन हो जाता है। लेकिन 1556 के बाद मुगल एम्पायर को एक ऐसा रूल मिलता है जिसके राज में मुगल एम्पायर अपने पीक पर पहुंच जाता है। जी हाँ, हम दी ग्रेट अकबर की बात कर रहे हैं और जो ग्रेट सब है वो उसके आगे ऐसे ही नहीं लगाया जाता, क्योंकि दोस्तों उसने अपने 49 साल के राजकाल के अंदर अपनी करेंसी को सबसे मजबूत करेंसी बना दिया था। और तो और अफगान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक उसने अपने एम्पायर को फैला डाला था और लोग उसके राजकाल में काफी खुश हुआ करते थे और अकबर सभी रिलीजन को फ्रीडमली छूट दिया करता था। अभी तो अकबर के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने साम्राज्य को फैलाया और तो और कई सारे स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है और मुगलों की कहानी में औरंगजेब नाम के एक विलन की एंट्री होती है 3 नवंबर 1618 में। मुगल एम्पायर की सल्तनत को पाने के लिए अपने भाइयों तक की बलि चढ़ा दी और तो और दोस्तों उसने अपने बाप शाहजहां तक को कालकोठरी में कैद कर दिया था। हालांकि इसके राज में मुगल एम्पायर जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज नंबर 1 पे था दुनिया के अंदर। लेकिन 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर को कोई भी बड़ी सक्सेस हाथ नहीं लगी और तो और गिरती हुई इकोनॉमी, राइज होते हुए अदर किंगडम जिनमें सिख, मराठा भी थे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता दबदबा, ये सब मुगल एम्पायर को ख़त्म करने में लगा हुआ था। लेकिन अभी भी मुगल रूलर नशे में, जुए में, अय्याशी में चूर थे और देखते ही देखते सन 1862 में बहादुर शाह 2 की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का दिया भी बुझ गया और फिर मुगल रूल के बाद भारत पर ब्रिटिश रूल का चालन हो गया। तो यही था राइजिंग एंड डाउनफॉल का। अगर आपको मराठा एम्पायर का भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में यस टाइप कर दें।